हाय गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा सैड सी थी। कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में, पार्ट ऑफ लाइफ है। उतार चढ़ाव होते रहता है। और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं भी सोची कि थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ जो मुझे नॉलेज है, और थोड़ा सा आप लोग से बात भी कर लेती हूँ। तो गाइज, मैं तो वीडियो डालने के मूड में नहीं थी, फिर हाना हाना करके ऐसे ही मैं डाल दे रही हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। ठीक है ना? तो हम लोगों का मन में ये धारणा होता है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। और लेकिन लोगों की बात छोड़िए। जब हम इंसान में कुछ बात होती है, कुछ खास बात होती है, तभी लोगों का ध्यान जाता है। ठीक है? अगर हमने कोई कुछ स्पेशल नहीं करूँगी मैं, तो डेली रूटीन में खाना बनाना, डेली खाना पीना, तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, तो क्यों मेरे चर्चे होंगे। जैसे एक नॉर्मली हाउसवाइफ लोग रहती है, कुकिंग करना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, कपड़े वॉश करना, घर संभालना, तो क्यों उतनी लोग क्यों बात बनाएंगे। कुछ आप लोगों से हट कर आप काम कर रहे हैं, तो लोग, जो लोग कर, बहुत कम ही लोग इस तरह से फॉलो करते हैं, तो लोग चर्चे तो करेंगे ही, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। अब गली में एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा। गली में कुत्ते जाते हैं, तो हम लोग का नज़र जाता है, लेकिन उतना हम लोग, अरे तो डेली तो यहाँ से कुत्ते गुजर रहे हैं, है ना, डॉगी गुजर रहे हैं। और अगर आपके गली में हाथी आ जाए, ऊंट आ जाए, तो देखने, घर में अगर पता चल जाए, किसी ने बोला बाहर से कि अरे ऊंट जा रहा है, ऊंट जा रहा है, तो तुरंत जिस पोस्चर में आप काम कर रहे हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, टीवी देख रहे हैं, तुरंत भागे भागे या तो अपनी बालकनी में आ जाएंगे या तो बाहर में आ जाएंगे देखने के लिए। अगर बाहर से आवाज़ आए हाथी का कि हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, तो ठीक वैसे ही सारा काम छोड़ के बाहर आते हैं। बाहर आते हैं, जिसको जो सुविधा है बाहर से देखने का, बालकनी से देखने का, छत छत के बालकनी से देखने का, सबसे ऊपर खुला छत से देखने का, चाहे सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं कि हाथी जा रहा है, बाप रे इतना बड़ा हाथी है। एक अंदर से एक्साइटमेंट होता है ना। तो और कुत्ते जाते तो ये तो कॉमन है कि अरे डेली तो कुत्ते यहाँ से जाते हैं, दूर 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 दूर, अपना भाषा में बोलते हैं दूर 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 दूर, और इग्नोर करते हैं अपना जो भी काम कर रहे कुत्ते, तो जाते रहते हैं, इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं जाते। इतना है कि आदमी काम छोड़कर बाहर को नहीं आता है, बालकनी से नहीं ताका झांकी करता है। समझ रहे ना मेरी बात? किसी को हंसी लगेगी, किसी को बोरिंग लगेगी, लेकिन मैं जेन्युइन बाल बता रही हूँ, फीलिंग्स। तो ठीक वैसे मैं अपने एक पर एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर मैं भी नॉर्मल इंसान आप लोगों की तरह हूँ। मैं भी पहले वाईटी पर आने से पहले मैं ऐसी कुकिंग करती थी, बच्चों संभालती थी, कपड़े वॉश करती थी, घर परिवार हस्बैंड बिजी रहती थी। तो क्यों, तो लोग मेरे चर्चे उतने नहीं करते थे, है ना। और फैमिली में भी चर्चे उतने नहीं होते थे, कौन किसको पूछता है। और कहीं भी चर्चे नहीं होते थे। एंड फैमिली में भी चर्चे नहीं थे। यूट्यूब, तो अभी यूट्यूब बना रही थी, यूट्यूब फ्रेंड्स हुए, तो कोई किसको क्यों जानेगा। जब से मैं वाईटी पर आई, तो वाईटी पे तो बहुत सारे लोग हैं। गलती मेरे में बचपना थी कि जब भी मैं कोई नई शुरुआत करती हूँ, मैं दिल की सच्ची एंड काइंड पीपल हूँ। मैं मजाक नहीं बोल रही, मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बन रही। मैं अब तक जो भी मेरी प्लानिंग रहती है,
अभी तो मुझे इतना 99% झटके लगे हैं कि बस 1% मैं हाइड करती हूँ लोगों से, फिर भी बता ही देती हूँ। 2 मीठे कोई बोल दिया, मैं सारी अपनी दिल की राज खोल देती हूँ। इससे सच्चाई कहिए या लोग मजाक बनाते हैं और कुछ लोग जेलस करते हैं। तो मेरी यही गलती हुई कि मैं खुश थी, वाईटी पर आए, खुश थी मैं, हर जगह लिंक शेयर करने लगी वीडियो का, हर जगह मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में, हर जगह फैमिली फ्रेंड दोस्त जितना भी है सभी में, मैं जितना भी मेरे सभी हैं घर बाहर हर जगह मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती थी वीडियो, खुशी के मारे। कहते हैं कि खुशी यहाँ पर मेरी सफलता की पहली गलती हुई। सफलता, सपनों के पंख यहाँ पे, सपनों के विंग यहाँ पे हल्का सा क्रैक हुए। टूटना बहुत बाद में टूटी सपनों के पंख, लेकिन यहाँ पे पहले क्रैक हुआ सपनों के पंख। मैं तो खुशी खुशी हर जगह एक्साइटमेंट में बताती भी थी, हर जगह मैं वीडियो भी शेयर करती थी। बदले में रिस्पांस नहीं मिलता था कुछ अप्रिशिएट का, लेकिन मैं वीडियो भी शेयर करती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे गलती करने जा रही हूँ, कहाँ पे मैं अपने बुरे दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ, कहाँ पे अपने सपनों के मैं अपने सपनों के विंग खुद तोड़ी हूँ। अपने सपनों की विंग खुद तोड़ी हूँ। तो वही बात हुआ, अगर मैं किसी को नहीं बताती तो जैसे लोग मुझे रिस्पेक्ट करते थे, हर जगह मेरे चर्चे नहीं होते। तो आज मैं बहुत, कल से मैं सैड सी थी, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब पर लाइव करती हूँ लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली हरास करते हैं। ज़्यादा मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो बताइए ना मैं एग्जाम्पल कि अगर डॉगी जाएगा तो कोई क्यों काम धंधा छोड़कर उसको देखेगा। अगर हाथी उस गली से जा रहा है, ऊँट जा रहा है, तो लोग काम धंधा छोड़कर, स्पेशल पर्सन हुआ ना, तो लोग देखना चाहते हैं ऊँट कितना, ऊँट का हाइट है, ऊँट पर कौन सवार है, हाथी पर कौन बैठा है, हाथी देखने में कैसा लग रहा है। तो उसी तरह है कि मैं अपने पर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं नॉर्मल हाउस वाइफ ही, तो मेरे पर उतना किसी का ध्यान नहीं जाता था। अब हर लोगों की ध्यान मेरे पर जाती, मेरी हर गतिविधि वाच की जाती है। भले लोग लाइक कमेंट ना करें, लेकिन हर लोग मेरी हर गतिविधि पर मेरी वाच की जाती है। भला बुरा मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने क्वेश्चन पर क्वेश्चन हर जगह दागने लगी, बस बहुत सारे क्रिएटर दोस्त बन बन के मुझे नहीं पता कौन नकाबपोश किस रूप में है। और फिर फीमेल क्रिएटर सब मिलकर मेल क्रिएटर फीमेल क्रिएटर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे मेरे से जेलस करते हैं, फिर अपने से कंपैरिजन करने लगते हैं और मुझे चीट करने की हर संभव प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब कि मुझ में कुछ खास बात है जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चाहे मेल पीपल हो या फीमेल पीपल हो। तो ओके, तो हाँ, तो मेरी बातों से एक मैं जो टोटल मैं एग्जांपल दी खुद पे दी, एंड ऊँट, हाथी एंड कुत्ते का एग्जाम्पल दी और खुद का एग्जाम्पल दी। आप लोगों को क्या सीखने को मिला? नॉर्मल जिसमें कोई खास बात होती है तभी उसके चर्चे होते हैं। इसीलिए, और तो मैं भी सोची कि मेरे में कुछ तो बात है, तभी तो मेरे चर्चे होते हैं, लोग एकदम
बदले की हर संभव कोशिश करने लगते हैं। अब खुद से बदला नहीं लेते हैं तो मेरे जितने सब्सक्राइबर को हाइड ब्लॉक करने लगते हैं। उससे नहीं होता है तो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरी कमेंट पढ़ पढ़ के उसको हाइड ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको फ़ोन से मना किया जाता है, इंस्टा से मना किया जाता है। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो क्या समझूँ मैं। ओके बाय।